ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस तरह काबू में कर लिया तुमने हमारे पोते को कि वो अपने खुद के सोचने समझने की शक्ति खो बैठा है। चोरू का गुलाम सुना है ना, वो बना के रख दिया है किट्टू को। नहीं बनना आपका फिसलगू, नहीं पहननी आपकी उतरन। मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता हूं। किस लगा आपको कंसिडर करने लायक है? तूने कार्तिक को बताया? कार्तिक, तुमने अखिल का आइडिया सुना? मुझे अच्छा लगा। यू वांट टू ट्राई इट? नहीं पापा, मैं ये अकाउंट हैंडल नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली नायरा की हेल्प करनी है एक अपकमिंग इवेंट के लिए। ये क्या बात हुई? नायरा की हेल्प भी करो और नहीं, मुझसे दो काम नहीं होगा। वो मैंने नायरा की हेल्प नहीं की तो वो बेचारी अकेली पड़ जाएगी ना। तो कार्तिक, ये बिजनेस का। हाँ तो शुभम है ना चाचू, शुभम हैंडल कर लेगा। आप उसे इन्वॉल्व कर लीजिए प्लीज। कार्तिक, ये बात मुझे जंची नहीं। एक्चुअली मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाऊंगा इसलिए, और नायरा की हेल्प करना भी बहुत जरूरी है। आप शुभम को ही। नहीं कार्तिक, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं कर लूंगी। और नायरा, मैं तो तुम्हारे लिए। सीरियसली मुझे हेल्प नहीं चाहिए, अब मैं मैनेज कर लूंगी। तुम अपना काम देखो, मैं अपना काम देखूंगी। नायरा मेरी बात तो सुनो, तुम हमेशा ऐसा करती हो। इस बार तो मैं नहीं करने दूंगा, इस बार तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा मैं। इतना बड़ा इवेंट है, लाइटली नहीं ले सकती तुम चाहे मना करो, लेकिन मैं तो तुम्हारा साथ दूंगा ही दूंगा। कार्तिक, अब थैंक यू ऐसा सोचने के लिए, लेकिन मैंने कहा ना मैं कर लूंगी। तुम अपना काम देखो, मैं अपना काम मैनेज। नायरा प्लीज मेरी बात तो सुनो तुम। कार्तिक नहीं। नायरा प्लीज। कार्तिक प्लीज। वाह, अब यही बाकी रह गया। काम धंधे की जिम्मेदारी छोड़कर बड़े भैया भाभी जी के नाच गाने की ड्यूटी बजा रहे हैं। चलो अखिल, नहीं चाहिए किसी की मदद, हम खुद हैंडल कर लेंगे। जिम्मेदारी बांट रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खुद हैंडल नहीं कर सकते। चलो। दादी आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूं पापा को। कमाल है यार, जैसा देश वैसा भेस। ये अमीर लोग बात कम और ईमेल ज्यादा करते। कोई बात नहीं, अब तो मैं भी अमीर हूं, ईमेल ही करूंगा। ये कुछ लाऊं साथ में? सारा सामान पैक हो चुका है ना अच्छे से? जो जहां बोला था वहीं पे रखिएगा, इधर उधर कुछ मत कीजिएगा, ठीक है? कल चल रही हो ना हमारे साथ मंदिर? जी। और कार्तिक भी आएगा ना? जी। नायरा, आप शाम को जो शिव पार्वती की पूजा है उसके लिए रेडी है ना? वो तैयार तो है माँ, पर थोड़ा सा अजीब लग रहा है। पर आप टेंशन मत लीजिए, शाम तक वो फीलिंग भी चली जाएगी। अरे सोनू, मेल किया है तुम्हें, एक बार चेक करना।
ही नहीं आ रहा मुझे। बिजनेस प्रपोजल की जगह डांस एकेडमी के फाइल्स कैसे आ गए फोल्डर में? शुभम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा धोखा करने की, और वो भी कार्तिक के साथ, जिसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे क्या बोल रहे हो आप? क्या कर दिया मैंने? ये आपने ये प्रेजेंटेशन बनाई जरूर है बड़े भैया, पर अफसोस इसका श्रेय आप नहीं ले पाओगे। ये कह रही हूं मैं, उस दिन कार्तिक ने जो प्रेजेंटेशन बनाई थी और उसके लैपटॉप से जो अचानक गायब हो गई थी, वो इस पेन ड्राइव में है। तुमने वो प्रेजेंटेशन डिलीट करके वहां पे मेरे एकेडमी के फोल्डर्स पेस्ट कर दिए थे। कुछ भी कह रही हैं आप? ऐसा चुप! बिल्कुल चुप, क्योंकि अब मैं तुम्हारी किसी भी बात पे विश्वास नहीं करने वाली हूँ। मुझे उसी दिन समझ में आ गया था जब तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्लाइंट को प्रोजेक्ट के बारे में समझा रहे थे। मैंने कार्तिक से कहा भी था, लेकिन उसने मेरी बात टाल दी। ये तुमने ठीक नहीं किया शुभम। तुम्हारी वजह से कार्तिक को कितना कुछ सुनना पड़ा, क्लाइंट्स के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, और सिर्फ उसे ही नहीं, पापा को, चाचू को। अब सबको तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चलना ही चाहिए। पापा, दादी, कार्तिक, सबको पता चलना चाहिए कि सच क्या है। प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझना, किसी को कुछ मत बताओ प्लीज। मैं ये नहीं कह रही कि इसने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं था, पर इसकी गलती की वजह से हम बाकी के घर वालों को क्यों दुखी करें। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था, पर अब सब लोग वो बात भूल चुके हैं ना। फिर से उन्हें याद दिला के हम उन्हें अपसेट नहीं करेंगे। क्या माजी, क्या मनीष और क्या कार्तिक। लहरा प्लीज, वो बहुत मुश्किल से सबके दिल के करीब आया है। कहीं ऐसा ना हो वो वापस से सबसे दूर चला जाए। इस बार के लिए उसे माफ कर दो, प्लीज उसे माफ कर दो। सिर्फ और सिर्फ माँ के कहे का मान रख रही हूँ, लेकिन अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, ये याद रखना। आज तुम्हारा साथ दिया मैंने, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूं तुम्हारी ऐसी सोच के लिए। पर जब हालात बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है, तो प्लीज अपनी सोच को भी बदलो। तुमने जो कुछ भी किया है ना, उसके बारे में एक बार जरूर सोचना, तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। ये रिश्ता क्या कहलाता